देख सकते हैं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी के रहते जहाँ वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो उनका संसदीय क्षेत्र है और वहाँ पर जो ITN बिटिया थी उसके साथ जो 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बलात्कार किया जो IT सेल के थे, उसमें 2 की जमानत हुई और जमानत भी हुई लचर पूरी तरीके से पैरवी से, बहुत ही कमज़ोर पैरवी किया है सरकार ने, जो सरकारी वकील और सब लोगों ने बहुत ही लचर पैरवी है। बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं और आ जाएंगी। और छूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन बलात्कारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया और उनके ऊपर गुलाब के फूल बरसाए गए हैं। जैसे मोदी पर बरसाए जाते रहे हैं उसी तरीके से बलात्कारियों पर भी फूल बरसाए, गुलाब के फूल। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बड़ी बड़ी बात करने वाली जो सरकार है वो बड़ी बड़ी बात कर रही है पर पूरी तरीके से फेल है और ये बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। बसपा नेता आकाश आनंद ने कल एक ट्वीट के ऊपर नकाब लगाए हुए हैं और जल्द ही इन सबके नकाब उतार देंगे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और ये दोनों लोग तो मिलकर सरकार में भी रहे चलाए हैं और एक दूसरे के रक्षाबंधन का भी पर्व मनाया है, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द वो जो भी चीज़ें हैं इनकी भारतीय जनता पार्टी की वो सामने जनता के ले आवे, जनता जानना चाहती है। एक अहम सवाल के साथ प्रेम प्रसंग किया, उसको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा, उसके बाद उसके पैसे से विदेश घूमने गया, उसके बाद उसे 3 तलाक दे दी। किस तरह से देखते हैं इस तरह की घटना? नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूरी तरीके से जब बलात्कारियों का स्वागत होगा, अभिनंदन होगा, फूल बरसाया जाएगा तो ये सब चीज़ें होंगी। ये सरकार पूरी तरीके से पूरी सरकार बेनकाब हो चुकी है और ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि संरक्षण दे रही है। एक अहम सवाल है सर, हरियाणा गया है 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक वहाँ पे चुनाव रहेगा, उसके बाद जो वहाँ मतगणना की तारीख है वो 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। ये भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने की मांग की थी और भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर हार रही है, हरियाणा हार रही है। साल जब तीसरी बार बनी, हमने देश में तमाम तरह के काम किए और उसी क्रम में लगातार मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। देश में बेरोजगारी, महिलाओं, किसानों और इस तरह के तमाम मुद्दों पर तेज़ी से काम हो रहा है और आने वाले समय में हम सारी चीज़ें पूरी तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कल से एक वीडियो चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं कि मैंने इतने वोट मारे, इतने वोट दिए। मैं सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि 15 वोट मैंने दिए, 17 वोट। तो ये आप समझ सकते हैं कि सरकार जो बनी है उस सरकार में पूरी तरीके से जो ये 3 बोल रहे हैं ना, 3 तीसरी बार, तो ये तीसरी बार वाली सरकार पूरी तरीके से ये बाहुबल, सत्ता बल और पैसे के बल पर बनी हुई सरकार है। ये मोदी जी की लोकप्रियता अगर रहती तो 1.5 लाख से जीते हैं चुनाव, साढ़े 4 लाख 5 लाख वोट कम हो गया, पिछली बार से 65,000 कम हो गया। तो ये अगर लोकप्रियता उनकी अपनी खुद की होती तो आज वो काफ़ी मजबूती से बात कह सकते थे। पर ये पूरी तरीके से ये पूरी बनाई हुई सरकारें हैं और अपने मैनेजमेंट से इन्होंने सरकार को बनाया है। एक बड़ी बात ये भी है सर, उत्तर प्रदेश फैसला करेगा किस हद तक सही मानते हैं? निश्चित तौर से उपचुनाव मजबूती से लड़ेंगे और दमदारी के साथ जीतेंगे चुनाव। और भाजपा का कहना है कि एक भी सीट हासिल नहीं हो पाएगी विपक्ष। अब यार ये तो भाजपा से पूछो कि 80 में 80 ले पाए। 80 में 80 बोले थे ले लेंगे। मोदी जी 10 लाख पार, हवा निकल के घुटने के बल बैठ गए। ये वही हाल होने जा रहा है, इसीलिए परेशान है ना योगी जी। बड़ी बड़ी बातें जाकर कह रहे हैं, रोज़ रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है। अभी कह रहे हैं 2 लाख नौकरी देंगे। अभी 7 साल में कितनी नौकरी आपने दिया, ये बताओ ना, कितनी नौकरी दिया है? केवल जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। जनता सब समझ। अभी गए थे कानपुर में, कहा लाल इमली चालू करेंगे। 7 साल में क्यों नहीं चालू किया? चुनाव है वहाँ पर, उपचुनाव है ना कानपुर का, और लाल इमली चालू करा रहे हैं। काहे जनता से झूठ बोल रहे हो? 7 साल में बैठे थे आप, क्यों नहीं चालू कराया लाल इमली को? हज़ारों लोगों को नौकरी मिलती, हज़ारों लोगों को काम मिलता। अब चुनाव में वोट लेना है तो लाल इमली चालू करा रहे हैं। ये झूठी बात जनता समझ चुकी है। बुरी तरीके से 10 की 10 हारेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।